नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube क्लास पर। एकदम फ्री क्लास, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। और इसी के साथ मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, जो तलाश कर रहे हैं रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी क्लास की, तो उन्हें ये क्लास शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आप स्वयं को भी ये महसूस हो कि हाँ मैंने किसी को बताया है तो कुछ अच्छा बताया है। तो उसको आप शेयर करें और उसे बताएं कि क्लास लें, रेगुलर लें। रीजनिंग की बेस्ट, आपको दी बेस्ट ही कहो, दी बेस्ट चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। तो कल हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने बताया था नॉर्मली कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया था। मैंने आपको ए से जेड तक के लिए बोला था, बाकी मैं उसकी अब ट्रिक बताऊँगा, उससे याद करना आप। बाकी आपको एक SW दिया था मैथ्स के लिए, तो वो आप लिख लेना और उसे याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स पढ़ोगे तो वो तीनों चीज़ आपके लिए ज़रूरी हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अल्फ़ाबेट टेस्ट। कई एग्जाम में इसके काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी तो नहीं लेकिन 2 क्वेश्चन के लिए मैं बोलूँगा कि लगभग 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। बाकी आगे जाके कोडिंग रिकॉर्डिंग में भी काम आएगा, आपकी सीरीज में भी काम आएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज में। तभी कहा जाता है कि A से Z तक के अंक याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट टेस्ट एक तरीके से बेस बोलूँगा रीजनिंग का। ये आप जैसे पढ़ोगे आपका बेस कंप्लीट होगा, ये मान लीजिए। और जब अपना बेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जब आप अपने अगले लेवल पर पहुंचेंगे, तो देखिए अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपको पता होगा अल्फ़ाबेट का नाम आ रहा है तो A से Z 1 से और 26 वर्ड ही आएंगे। क्या इससे ज़्यादा वर्ड हैं हमारी अल्फ़ाबेट में? 1 से 26 वर्ड हैं। तो इन 1 से 26 वर्ड की ही हम बात करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो हम आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको A से और Z तक ये अंक आपको याद करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उनकी एक ट्रिक बताता हूँ, उनसे आप याद करना और फिर देखना जब आप प्रैक्टिस करोगे आगे तो आपको तुरंत जैसे ही नाम आएगा आपका, सपोज दैट R का नाम आए, तुरंत आपने बता दिया 18। T का नाम आए तुरंत आपने बता दिया, आपका L का नाम आए तुरंत आपने बता दिया, X का नाम आए तुरंत आपने बता दिया। तो इसी प्रकार आपको मैं जिसे मतलब एक तरीके से मान लीजिए, मुझे जैसे याद है L 12 पे है, T 20 पे है, R 18 पे है, X 24 पे, उसी प्रकार आपको भी याद होना चाहिए। तो इसे याद करने के लिए अपन एक वर्ड का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम बोलेंगे इजोटी। अब एक बार समझिए ये किस प्रकार हमने वर्ड बनाया, इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार देखिए, दिख सबको ठीक रहा है? यस, अब ठीक हुआ है। देखिए इजोटी, इसका मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मीनिंग देखिए। हमने 5-5 के अंतराल पर ये सभी वर्ड अपने निकाल लिए। ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और वाई आता है 25 पर। ये सभी अंक हमने 5-5 के अंतराल में ई से लेके और वाई तक, 5-5 के अंतराल में ए से लेकर वाई जेड तक, उनके बीच में जो भी 5-5 के अंतराल में जो भी अक्षर थे हमने वो सभी अक्षर नोट कर लिए।
इजोटी। इस वर्ड को याद रखना एक तरीके से ट्रिक का काम करेगा। अब हमें करना क्या है, इसके बीच में भी 4 अक्षर हैं, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इनके लिए ट्रिक बतानी है आपको, वो देखिए। सबसे पहले ABCD, मैं मानता हूं कि इन 4 अक्षरों में शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्ट आपको याद करने हैं। याद करने क्या है, आप LKG से लेकर और आप कंपटीशन लेवल तक पहुंचे हैं लगभग। ये मान लीजिए कुछ स्टूडेंट तो ये भी बोलते होंगे ABCD। अपन किसी बच्चे से बोलते हैं तो बोले ABCD सुनाओ, तो क्या आपको ये याद नहीं? ये याद होंगे। यदि आपको ये याद नहीं है तो आपका IQ लेवल ही बिल्कुल नीचे है। ABCD 4। इसके बाद ई को हमने यहाँ से ले लिया, इजोटी से। इजोटी वर्ड से। अब F पर हम आते हैं। यहाँ से आपकी ट्रिक स्टार्ट होंगी, जो रियल ट्रिक लागू होती हैं, क्योंकि ये 4 आपको डायरेक्ट याद हैं शुरू से लेकर अब तक। ई का इजोटी से आ गया। F के लिए आते हैं। F से क्या बनता है? फिक्स, और फिक्स है तो 6 है, और 6 का मतलब क्या होता है? 6। तो इस प्रकार से क्या आया? F बराबर 6। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो ये बीच वाले वर्ड हैं जो आपको जोड़ रहे हैं इस 6 से, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट, तो जैसे प्रैक्टिस करोगे F बराबर आपको डायरेक्ट 6 से आप जुड़ जाओगे। शुरू में दिक्कत होगी, F फिक्स 6 यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा, बाद में आप स्वयं जुड़ जाओगे। F के बाद आता है आपका G। G में आप एक बार देखिए, क्या आपको 7 नजर आ रहा है? एक बार बना के देखिए, ये वर्ड ऐसा है जिसमें 7 नजर आ रहा है। या फिर आपको ट्रिक से याद कर सकते हैं, G7 समिति, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए होती है G7 समिति। आप यहां से ट्रिक से याद कर सकते हैं। चाहे आप G को इस वर्ड से याद कर सकते हैं कि इसका जो नीचे वाला सिरा है जो 7 बना रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम H पर। H क्या कह रहा है? H को अपन बना के देखते हैं, क्या ये 8 बन रहा है? क्या ये 8 बना रहा है? अपन जब डिजिटल घड़ी लेके आते हैं, डिजिटल वॉच लेके आते हैं, क्या उसमें टाइम 8 ऐसे ही दिखाता है? क्या वो ही H, क्या ये H है? तो G और H, आगे भी कई वर्ड आएंगे जो कि आकृति में ही इनके अंक छुपे हुए हैं, ठीक है। देखिए, अब आपको A से लेकर S तक याद हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको याद हुआ या नहीं हुआ? आप बोलोगे आई नो, मतलब याद हुआ। आई नो, मैं जानता हूं, या याद हुआ, जैसे भी आई नो। अब इंग्लिश में नो इस प्रकार होता है, लेकिन अपन जब रीजनिंग एक तरीके से मैथ का ही पार्ट है, तो हम नो किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार, आई नो। क्या आपको आई का वर्ड याद हुआ? आई नो। यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर साइड में आपको लिखवाता हूं। आई नहीं दिख रहा, आई को भी दिखाएंगे। आई नो।
स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि दिक्कत नहीं आए। एक बार रिवाइज कर लीजिए। ए से लेकर डी तक आपको अपने अकॉर्डिंग याद करने हैं। उसके बाद ई इजोटी से 5 नंबर पर एफ मतलब फिक्स है तो 6 है, और 6 है तो 6 अपने आप नंबर आ रहा है। एफ जी 7 नीचे वर्ड में भी छुपा हुआ है, बाकी G7 समिति से भी कर सकते हैं। एच एक डिजिटल वॉच की तरह है। एच को यदि अपन बनाएंगे तो वो एक 8 का निर्माण करता है। आई नो ये सब ट्रिक हैं, नोट कर लीजिए। आई अब देखिए, आगे देखिए, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट मार लिया करो बाकी जल्दी से। जे अपने को पता है यहां से इजोटी से कि जे कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं के। शायद कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्रिकेट के शौक हैं, मतलब ये मान लीजिए यदि आपको क्रिकेट का शौकीन नहीं है आप, तो आप देखते तो होंगे, जानते तो होंगे, वैसे नहीं तो आपको जीके आपको याद करवाती होगी कि क्रिकेट भी कोई चीज़ है, क्योंकि आजकल जीके में हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप क्रिकेट देखते होंगे। तो उसमें एक लीग होती है IPL, जानते होंगे, और इसी IPL में अपन एक टीम देखते हैं, किंग्स 11 पंजाब देखते होंगे। अब इसमें देखिए अपने को पंजाब तक नहीं जाना है, वहां तक चल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपन किंग्स 11 तक ही देखेंगे। किंग्स 11 क्या होता है? किंग्स 11 ऐसा आ गया। हाँ, किंग्स 11 आगे जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब मतलब 11 को देखना है अपने को, तो चाहे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए किंग्स 11 पंजाब, यानी किंग्स 11 आ गया है, और K for 11। एल पर देखिए, एल का मीनिंग क्या होता है? एल मीन्स होता है लंच। अपन मैं दिन में 3 बार यदि खाना खाते हैं तो इस प्रकार रहता है। सुबह होता है हमारा ब्रेकफास्ट, दिन में होता है लंच, शाम को होता है डिनर। ये सुबह जब अपन नहा धो के जब करते हैं, उसके बाद लंच होता है हमारा 12 बजे। ये चीज़ फिक्स है, बाकी है आप ये मत देखना हमारा स्कूल में लंच 1 बजे होता था, नहीं, ये टाइम होता है 12 बजे। ठीक है, डिनर अपन शाम के 7-8 बजे जब भी। ठीक है, तो लंच कितने बजे होता है? एल फॉर लंच, और लंच कितने बजे? 12 बजे, यानी एल का 12 से डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया। एल आ गया, इसके बाद हम बात करेंगे एम की। एम की बात करते हैं तो एक आपने नाम सुना होगा, एक मूवी आती है मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो, वर्ड के जज्बातों पर ले जाए तो फायदेमंद रहेगा। अपन ओनली फॉर ट्रिक बना रहे हैं, और ये ट्रिक इस प्रकार होती है। ट्रिक का मीनिंग क्या समझते हो? ये नहीं है कि किसी चीज़ को सोल्व बढ़िया तरीके से हो जाए अपने, वो ट्रिक है नहीं। ट्रिक का मतलब ये है कि ऐसा माध्यम अपन किसी भी चीज़ से याद कर सकते हैं, वो चाहे कि हमें इजीली याद हो जाए। अब ये चीज़ इस वजह से ही इजी बनाई गई है, इस वजह से ट्रिक बनाई गई है ताकि आपको यही याद हो जाए। और ये मैं ट्रिक ऐसा मानता हूँ कि शायद यदि आप यहाँ याद करोगे, इस क्लास में याद करोगे, तो आपके लिए और बेटर रहेगा। मैं तेरा हीरो, क्या 13 आपका आया?
बिल्कुल आया, यानी एन का स्थान 13 है। इसके बाद एन को देखिए, एन मतलब होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या आप जानते हैं कितने अंक पर आता है हमारी आवर्त सारणी पर? शायद किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन आता है 14 पर, यानी कि N फॉर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन है तो कितने पे है? 14 पर। साइंस वालों को तो याद होना चाहिए, यदि उनको याद नहीं है तो वो किसी भी क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये तो होना चाहिए जैसे आर्ट वाले हैं तो उनको जीके याद होनी चाहिए, ठीक है। मैथ वाले हैं तो उनको मैथ आनी चाहिए या मैथ में इच्छुक होने चाहिए। साइंस वाले हैं तो साइंस में आगे होना चाहिए, मतलब अपनी स्वयं की जो सब्जेक्ट है इसमें पकड़ मजबूत होनी चाहिए आपकी। देखिए एन तक आ गए, एन के बाद अपन आते हैं ओ पर। ओ का डायरेक्टली पिछोटी से 15 स्थान है, ठीक है। ओ अपन वहां से ले लिए। अब आता है पी। एक बार बताइए पी आ रहा है नहीं आ रहा स्लाइड में? बिल्कुल शो हो रहा है पी। देखिए पी में देखिए, पी का मतलब क्या है? पी फोर एक नाम बनता है पूजा। क्या नाम बनता है? पूजा। अब पूजा नाम है, लेकिन हम इस पूजा का मतलब अपन जो घर में जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसकी बात करें, ठीक है। अभी सावन गए हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन? सोमवार करते हैं। तो चाहे अपन लड़का हो चाहे लड़की हो, तो कई लड़के भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि कई लड़कियां करती हैं। लेकिन जब अपन जाते हैं तो नॉर्मली क्या डायलॉग फेमस है कि आप 16 सोमवार कीजिए, कि हम पूजा करें। और पूजा में क्या करें? 16 सोमवार। या फिर अपन ऐसे याद कर सकते हैं P फोर पूजा, और पूजा क्या कर रही है? 16 सोमवार कर रही है। तो क्या ट्रिक डायरेक्ट ऐड है? जब अपन इनको याद करेंगे, आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपका ये पूजा वाला वर्ड हट जाएगा, आपको डायरेक्ट आएगा P बराबर 16। P बराबर पूजा और पूजा बराबर 16 सोमवार। शुरू में 2 दिन आपको ऐसी दिक्कत आएगी कि आप सोचोगे बीच वाला वर्ड इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मानिए प्रैक्टिस करोगे तो ये पूजा वाला वर्ड आपका हट जाएगा। बाकी आपको पूजा बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। P फोर पूजा बराबर 16 सोमवार, ठीक है ना। आप यदि वैसे याद करते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आए, शायद इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उनके बजाय ये ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लिया करो। जब आके मैं लिख रहा हूँ तो साथ साथ बोलते भी रहा करो, क्योंकि अपन तीनों क्रियाएं यदि चालू रखेंगे तो ठीक रहेगा, लिखना भी, सुनना भी और देखना भी। थोड़ा जल्दी याद होगा। शायद पूजा की मात्रा आपको दिख नहीं रही है। ये पूजा है, ये पूजा है, ये वाला वर्ड पूजा। देखिए उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने, तो अपन हटा देते हैं इसको। यदि किसी ने नोट नहीं किया हो तो पीछे करके एक बार वापस नोट कर लीजिए। पी तक अपन पहुंच गए, 16 तक अपन पहुंच गए। अब इसके बाद आता है क्यों। क्या आता है? क्यों। क्यों का मीनिंग क्या होता है?
अपन पढ़ते हैं क्यू फॉर क्वीन, यानी कि रानी। और रानी को अपन जोड़ेंगे तो पद्मावत रानी को जोड़ेंगे, पद्मावती रानी को जोड़ेंगे, क्यू फॉर क्वीन। और क्वीन मतलब पद्मावती रानी। अब आपने सुना होगा हिस्ट्री में भी, यदि नहीं सुना हो या फिर आपने मूवी देखी होगी, ऐसी बात नहीं है, इतने आप मतलब हर चीज़ करनी चाहिए, तो मूवी भी आपने देखी होगी। तो क्वीन मतलब रानी, और रानी को अपन जोड़ेंगे पद्मावती रानी से। आपने मूवी देखी होगी पद्मावती, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के सौंदर्य पर मोहित था और वो उसे पाना चाहता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसे पाया, यानी कि गया यदि वहाँ, तो ये थोड़ा है आप जाओगे रतन सिंह इतना भोला था जो अपनी रानी को वैसे दे देता, नहीं। युद्ध क्या है, नहीं आक्रमण। आक्रमण का मतलब क्या होता है, खतरा। तो क्वीन रानी, और रानी कौन थी, पद्मावती। और रानी के ऊपर हमेशा खतरे का डर रहता था। और यदि खतरा था तो फिर अपन कहेंगे 17। खतरा मतलब 17, ठीक है। तो नंबरिंग क्या आ गई, 17। क्वीन है, क्वीन पर खतरे का डर रहता है और वो खतरा है, तो मतलब नंबरिंग 17 है, ठीक है। क्यों का मीनिंग आपको दोबारा से देख लीजिए। क्यों मतलब क्वीन, क्वीन मतलब खतरा, और खतरा है तो 17 है, ठीक है। अब आइए आप आर पर। अब देखिए आर का मतलब क्या होता है। राइट एज फॉर वोट। आर फॉर राइट एज फॉर वोट, मतलब मतदान की सही उम्र कितनी होती है, 18 वर्ष। क्या होती है, 18 वर्ष आपकी राइट एज ऑफ वोट होती है। इसे आप कर सकते हैं इस प्रकार, या फिर आप अपने और कोई नाम यदि आपको याद है तो उससे जोड़ सकते हैं। बाकी इससे सफिशिएंट आपको नाम नहीं मिलेगा यहाँ पर। राइट एज फॉर वोट 18 वर्ष। अब आते हैं अपन एस पर। एस को देखिए, क्या इस प्रकार एस है। अब इस एस को अपन बना लिया और अपन इस एस को यहां से ऐसे जोड़ दें तो क्या ये 9 की आकृति बना रहा है। देखिए बिल्कुल। अब अपन देखेंगे 9 बराबर, तो अपन ने करियाए आई 9। अब बचा 19, 29 हमारे वर्णमाला होते नहीं है, यानी इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। ये अपना पहले आ गया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बचा क्या, 19। तो अपन यहाँ से क्या कर देंगे, एस बराबर आकृति से ही इस प्रकार नहीं बनेगा, एस से बनेगा कुछ इस प्रकार से। पहले एस बनाइए, उसको इस प्रकार मिलाइए और इससे क्या बन गया, 19, ठीक है। देखिए थोड़ी मैच कर रही है, बिल्कुल सेम नहीं होता, बाकी थोड़ी बहुत मैच कर रही है। एक ट्रिक के लिए इतना ही काफ़ी है। एस के बाद आता है अपना टी। इचोटी से ये 20 पर है, या फिर आप अपन ऐसे भी कर सकते हैं T20। बिस्किट का भी नाम है T20 या 2020, ठीक है। 2020 बिस्किट का भी नाम है, और अपन 20 नंबर में भी है T420 या फिर T20, जो कि क्रिकेट मैच होता है। लगभग देखते होंगे या फिर जानते भी होंगे, T20 वर्ल्ड कप वगैरह जो आते हैं, IPL भी 20 का ही होता है। देखिए इसके बाद यू का मतलब क्या हुआ, यू का मतलब होता है युवा। और आप युवा कब कहलाते हैं, जब आप 21 वर्ष के हो जाते हैं। यू मतलब युवा और युवा मतलब 21, ठीक है। इसके बाद आता है वी।
अपन देखते होंगे कि लड़कों की मिनिमम जो शादी की उम्र है वो 21 वर्ष है, ठीक। और जब 21 वर्ष हो गई तो आपके 21 वर्ष होने के बाद माता पिता आपके लिए रिश्ता वगैरह देखने लग जाते हैं। इसका बाल विवाह बहुत ज़्यादा होने लग गए, लेकिन जब भी अपन 21 वर्ष के बाद यदि करें तो सफिशियंट है। तो 21 वर्ष के बाद करते हैं तो वीक मतलब होता है विवाह, और 1 वर्ष में आपकी हो गई शादी, यानी विवाह के लिए या विवाह आपका 22 वर्ष की उम्र में होता है। वी मतलब विवाह और वी मतलब 22। यू मतलब युवा, पहले आप युवा हुए फिर आपका विवाह हुआ तो 22 पर एग्जैक्ट वैसे भी आ रहा है। अब इसके बाद डब्लू को देखिए आप। डब्लू को जब अपन इस प्रकार लिखेंगे तो क्या ये 3 बना रहा है? एक बार देखिए, क्या ये 3 की आकृति धारण कर रहा है? अब 3 अपन ने पहले ही इसी को दे दिया, 13 एम को दे दिया, मैं तेरा हीरो, ठीक है। अब बच क्या गया? ओनली 4 23। 33 तो होता ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है, तो अपन यहाँ से क्या कर देंगे? 33। सही है ना? 33 कर देंगे ना। 33 वर्णमाला नहीं होते हैं, इस वजह से अपन आगे नहीं जाएंगे। कई डाउट पूछ लेते हैं सर 33 क्यों नहीं किया? अरे जब 33 वर्णमाला ही नहीं है, जब आगे से कहाँ जाएंगे? तो यहाँ कितने आएंगे? इस प्रकार इसका हिंट ले लीजिए, और ये कितना आ जाएगा? 23। 3 पर सी है। इतने भी आप बेवकूफ़ नहीं है कि डब्लू सबसे लास्ट में आपको वैसे प्रतीत हो रहा है और फिर 3 पे आ जाए, नहीं। 13 पे मैं तेरा हीरो डायरेक्ट ट्रिक बन रही थी वो, तो उसे बिल्कुल नहीं बोलना कि कहीं आपको उधर वहाँ भी बन रही थी, नहीं। डब्लू आ गया। इसके बाद आता है एक्स, इसके बाद आता है वाई, और इसके बाद आता है जेड, ठीक है। ये ऑटोमेटिक 26 पर है। ए और जेड डायरेक्ट याद कर सकते हैं। वाई मतलब 25 इजोटी से, ठीक है। एक्स वाई जेड इन तीनों को ही आप याद रख सकते हैं 24 पर, ठीक है। 24, 25, 26 रेगुलर इस प्रकार याद कर सकते हैं। एस के लिए आप ट्रिक बनाओ तो इस प्रकार बना सकते हैं। 4 डंडे हैं, इसका मतलब 4। 4 पे डी आ गया, 14 पे आपका नाइट्रोजन आ गया, बच क्या गया? 24। 34 होते नहीं हैं, ठीक है। तो एक्स की ट्रिक यहाँ से याद कर लीजिए। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ इनको। क्यू मतलब क्वीन, क्वीन है तो उस पर खतरा है, और खतरा है तो 17 है, ठीक है। आर फॉर राइट एज फॉर वोट कितनी होती है? 18 वर्ष। एस के लिए ट्रिक से याद करेंगे किस प्रकार? 19। T20 बार बार बोलोगे याद हो जाएगा डायरेक्ट। T20। युवा मतलब 21 वर्ष। विवाह मतलब 22 वर्ष। डब्लू अपन जब उसको इस प्रकार रखेंगे, ठीक है, तो आपका डब्लू से 3 बनकर आएगा, और 3 का मतलब 3 तो सी आ गया, 13 पर एम आ गया, बच गया 23, ठीक है। एक्स को अपन 4 रेखाओं से याद कर सकते हैं कि ये इस प्रकार बना है। 4 डी आ गया 4 पर, 14 पर एन आ गया, बच क्या गया? 24। वाई इजोटी से 25 पर है, जेड 26 पर है, लास्ट में है ए और जेड को तो ABCD और जेड ये 5 वर्ड ऐसे हैं आपको ऑटोमेटिक ही याद होने चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा A से Z तक।
नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया होगा शायद आपने, नोट कर लिया होगा। तो देखिए अब देखिएगा आप कि अब मैंने ट्रिक बताई आपको ए से जेड तक। ट्रिक आपको बता दी। अब एक बार कॉपी चाहे बंद रखिए चाहे खोलिए, अब मेरे साथ आप एक बार रिवाइज कीजिए ए से जेड तक। ए से लेकर और डी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ए से और डी तक आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं, ए बी सी डी, और बाकी आप जेड तक भी ए से जेड तक, ठीक है। मतलब ए 1 पर और जेड 26 पर, ये शुरू और लास्ट वाले तो आपको याद होने चाहिए। बाकी आगे मैंने क्या बताया था, इजोटी वर्ड, क्या बताया था, इजोटी वर्ड, ठीक है। इजोटी हमने 5-5 के अंतराल में लिया है, चाहे 5 के पहाड़े से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25 इनको इजोटी से याद करना है। तो डी आ गया, ई के बाद इजोटी से 5, ठीक है। इसके बाद आइए एफ। एफ मतलब साथ साथ बोलिएगा अपनी ईमानदारी से, ऑनलाइन क्लास को यदि आप ऑफलाइन जैसा माहौल देते हैं तो मैं यकीन मानता हूं कि आप ऑफलाइन से बेस्ट कर पाएंगे, ऑफलाइन से बेटर कर पाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। सिलेबस हो ही रहता है ना, आपसे रुपए लिए जाते हैं, बस आपको स्वयं को माहौल क्रिएट करना है। वहाँ आप टीचर की नज़र में रहते हैं, यहाँ आपको स्वयं अपनी होनेस्टी दिखानी है, स्वयं की ईमानदारी स्वयं को दिखानी है, ठीक है। देखिए एफ, एफ मतलब फिक्स है, और फिक्स है तो 6 है, और 6 का मतलब 6। इसके बाद देखिए जी, G7 समिति, या फिर जी को अपन डायरेक्ट वर्ड से भी याद कर सकते हैं, जी, ठीक है। एच, एच भी वर्ड से ही याद रहेगा, एच यानी 8। अपनी ईमानदारी से बोलिएगा, जहाँ भी आप क्लास ले रहे हैं वहाँ बैठे बैठे, चाहे यदि पब्लिक प्लेस है तो अपन आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। एच 8। आई नो, आई नो याद कर सकते हैं, आई नो अपन बोलते भी हैं यदि कोई चीज़ अपने को आती है, आई नो मैं जानता हूँ, ठीक है। इसके बाद आई, इसके बाद जे, जे अपन इजोटी से 10 पर, के मतलब किंग्स 11, किंग्स 11 वर्ड में ही आ रहा है, किंग्स 11 यानी के का मतलब 11 से, ठीक है। के बाद एल, एल क्या होता है, लंच, और लंच का टाइम कितने बजे होता है, 12 बजे, ठीक है। एल आ गया आपका एम, एम का मतलब मैं तेरा हीरो, मैं तेरा, यानी कि एम 13 पर। एन, एन मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 14 होता है, ठीक है। तो उसको आप 14 पर याद कर सकते हैं। देखिए उसके बाद एन हो गया, ओ अपन इजोटी से याद करेंगे, ओ मतलब 15, ठीक है। पी, पी का मतलब क्या बताया था मैंने, पूजा, और पूजा 16 सोमवार करती है। या फिर अपन पंडित जी के गए, इस सर मेरी तो नौकरी नहीं लग रही, तो कोई उपाय बताइए। तो उसने कहा कि 16 सोमवार पर पूजा करो, किसकी, शिव शंकर की। तो पूजा और 16 सोमवार अपन डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्यों मतलब क्वीन, और क्वीन के ऊपर हमेशा खतरा रहता है, राजा या रानी कोई भी हो, लेकिन क्यों मतलब क्वीन, राजा रानी सब पे खतरा रहता है, क्योंकि बात पैसों की हो जाती है, ठीक है। पैसों की कुछ बल दिखाने के लिए भी आक्रमण होते हैं, खतरा रहता है, ठीक है। क्यों है तो क्वीन है, और क्वीन रानी है तो उस पर खतरा बना रहता है, और खतरा है तो 17 है, यानी क्यों का क्रमांक 17 से। इसके बाद आर, आर मतलब राइट एज फॉर वोट, मतदान डालने की सही उम्र क्या होती है आपकी, 18 वर्ष, ठीक है। आर के बाद एस, एस का बनावट ही कुछ इस प्रकार की है, अपन ऐसे बनाएंगे तो 9 का अपने को रूप दिखेगा कि एस 9 बना रहा है, ठीक है।
टी पर आते हैं, इजोटी से 20 याद कर सकते हैं या फिर T20 याद रख सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, या फिर 2020 बिस्किट का भी नाम है तो वो भी शायद आपको याद रहा होगा, T20 या 2020 किसी प्रकार याद कर लीजिए। टी के बाद यू, यू मतलब युवा, और आप युवा कब कहलाते हैं, जब आप 21 वर्ष के हो जाते हैं। जब आप 21 वर्ष के हो गए तो अब क्या होगा आपका V4 विवाह, और विवाह कितनी उम्र में हुआ, जब 21 पर तो युवा ही हुए आप, तो अगले साल आपकी शादी यानी 22 वर्ष पर, ठीक है, V हो गया। इसके बाद VW, W अपने आकार के हिसाब से जब अपन ऐसे रखेंगे W को तो कुछ इस प्रकार की आकृति देगा, यदि ऐसे बनाओगे तो आपका W एग्जैक्ट 3 ही बन जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे बनाते हो आप W तो इस प्रकार बनेगा, तो 3 हर प्रकार से बनेगा, चाहे आप कैसे बनाएं W को, 3 बन रहा है। 3 मतलब C आ गया 3 पे, तो इतना दिमाग तो आप स्वयं को लगाना है। 3 13 पे आ गया आपका M, बच क्या गया आपका 23, तो W कहाँ आ गया 23 पर। इसके बाद X, X में 4 इस प्रकार के डंडे हैं, आप देखिए, ठीक है, 4 इस प्रकार की रेखाएं हैं, उनसे मिला हुआ है, यानी कि 4 हो गया, 4 पे D आ गया, 14 पर N आ गया, बच क्या गया 24, ठीक है। Y अपन इजोटी से याद कर लेंगे, बच गया Z, Z मतलब 26। एक बार ट्रिक पढ़िएगा और उसको रिपीट करिएगा, जब 2 या 3 बार रिपीट करोगे, शायद विनती करता हूँ मैं भी कि आपको A से और Z तक, जब अपन कल क्लास में आएंगे तो A से Z तक आपको प्रत्येक क्रमांक याद हो जाएंगे, A से Z तक विद ट्रिक। जैसे ही आप 2-3 क्लास होंगी या अल्फ़ाबेट टेस्ट आपका ख़त्म होने लगेगा चैप्टर, तब तक आपको A से Z कंठस्थ याद रहेंगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पढ़ना आपको पड़ेगा, बिना पढ़े ऐसा नहीं है कि दिमाग में डायरेक्ट डल जाएंगे, ऐसा तो अभी तक कोई उपकरण नहीं बना कि मैं डायरेक्ट डाल दूँ, नहीं तो सब UPSC सेलेक्टेड हो जाते फिर। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन भी 7 प्रकार से सीरीज होती हैं, उसमें आते हैं क्वेश्चन, कहा वर्णमाला में दाएं से 17वां स्थान पर कौन सा अक्षर है। अब देखिए, A से Z, आपका जो बायां है वही वर्णमाला का बायां है, आपका जो दायां है वही वर्णमाला का दायां है। आप खड़े हैं बायां, अब मैं वर्णमाला की तरफ देख रहा हूँ, ये वर्णमाला आपके आगे है, आप स्वयं जहाँ बैठे हैं अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपकी कॉपी में A से Z इस प्रकार लिखिए, बीच में सभी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। A से Z जैसे आप लिखोगे तो आप ऐसे खड़े हो तो बायां आपका ये है और दायां आपका ये है, तो वर्णमाला का बायां भी इस तरफ है और इसका दायां भी, आपका बायां इसका बायां, बाधा से आप याद कर सकते हैं। यदि किसी को बायां दायां पहचानने में दिक्कत होती है, कई जेब की तरफ बताते हैं, आजकल वो जेब भी बंद हो गई, जिस प्रकार इस टी शर्ट पे नहीं, तो इस प्रकार कई कहते हैं आप लिखते हो तो वो हाथ, अब मैं लिखता हूँ बाएं हाथ से हूँ, कई दाएं हाथ से लिखते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, ये 100% फिक्स मेथड है। बाधा, आप इमेजिनेशन करिए, आप सपोज दैट यहाँ खड़े हैं, इस प्रकार खड़े हैं, आप एक बार देखिए अपने दिमाग से कि सामने बाधा लिखा हुआ है, यानी शुरू में बा, बाद में दा, शुरू वाला बा यानी आपका ये हाथ, दूसरा वाला दा मतलब ये वाला हाथ, इस प्रकार खड़े हैं बा दा, आप इस प्रकार खड़े हैं बा दा, आप इस प्रकार खड़े हैं बा दा, ये बायां ये दायां,
समझ में आया? चाहे आप किसी भी कंडीशन में आप कैसे भी खड़े हैं, आप उल्टे लटक रहे हैं, बाधा लिख के देख लीजिए। आपको उल्टे जब लटकेंगे आप किस प्रकार बाधा दिखेगा वो देख लीजिए। आपका बायां और दायां हाथ एकदम करेक्ट आएगा। कोई हाथ कोई जेब की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बाधा से डायरेक्ट अपन बायां और दाएं निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो जब बायां इस प्रकार है, यानी कि बाएं को हम बोलेंगे तो सीधी तरफ से काउंटिंग, सीधी तरफ से गिनती। जेड मतलब विपरीत क्रम से, ठीक है, यानी ये हो गया विपरीत क्रम। अब देखिए यदि अपन को विपरीत क्रम, क्योंकि यहां दे रखा है दायां, दायां मतलब 17वां दे रखा है। अब मैंने आपको याद करवाई सीधी तरफ से। अब आप कहोगे सर इसको काम कैसे ले? देखिए सब्र रखिए। जब अपन किसी भी वर्ड को देखते हैं, जैसे अपन ने बी को लिया, बी का आगे से स्थान 2 पर है, पीछे से स्थान 25 पर है। कहने का मतलब यह है किसी भी संख्या का बायां प्लस दायां, किसी भी अक्षर का बायां प्लस दायां बराबर 27 होता है। कितना होता है? 27। फॉर्मूला मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कितना होता है? 27। उसके दोनों स्थानों का यदि अपन योग करेंगे तो 27 होता है। अब आप कहोगे 27 कैसे होता है? बी यहाँ है, आगे से तरफ से गिने, एक बार फिर गिना गया और एक बार यहाँ गिना गया, मतलब एक ही वर्ड 2 बार काउंट हो गया। वो कौन है? बी। इस वजह से इसका अंक कितना आता है? 27। कांड बता दिया है, अपने को यूज कैसे करना है इसने बता दिया। दाएं से 17वां, बाएं से 17वां बताता आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाएं से याद है, लेकिन दाएं से कहा गया है अपने को बायां निकालना है, तब जाके जरूरत है। यदि यहाँ बायां दिया हुआ होता तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होती। बाएं से 17वां दिया होता तो अपन समझ जाते डायरेक्ट कि बाएं से 17वां बता रहा है, यानी कि क्यों, क्यों मतलब क्वीन, क्वीन है तो खतरा है, खतरा है तो 17 है, क्यों मतलब 17 है, अपन डायरेक्ट कह देते। लेकिन इसने उल्टा पूछ लिया दाएं से, मतलब दाएं वाला स्थान लिख दीजिए। ये अपने को पूछ रहा है 27 और इधर साइड से 17 माइनस करोगे तो बायां वाला स्थान क्या आ जाएगा? 10। यानी कि जो ये दायां 17वां बता रहा है तो वो बाएं से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पे है इजोटी से जे। आप देख सकते हैं, आपने कहा सर ये कैसे पता करें इसको, तो 5 से विभाजित जो भी संख्या आ जाए उसके लिए आप डायरेक्ट इजोटी पर पहुंच जाइए। 5 से विभाजित जो भी संख्या आए वर्णमाला में 10 आया, यानी 5 से विभाजित पूरी बात, ठीक है। इसके अलावा और कोई है नहीं, 5, 10, 15, 20, 25, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से विभाजित हो वर्णमाला में, ठीक है। 10 यानी इजोटी पर ई जे हर अंतराल में बनाया है अपन ने, तो ये 5 पे था तो ये 10 पर, यानी ये क्या आ गया? जे आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। अभी ये एक प्रकार ही है, अभी आपको 7-8 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे। अभी वर्णमाला को भी अपन उल्टा करके देखेंगे, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ये भी आपको बताएंगे। तो बाकी सब अगली क्लास में देखेंगे। नोट करो तो कर लीजिए, नहीं बाकी आपको कल मैं वापस बता दूंगा ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो आपको समझाने के लिए बताया था। बाकी ये नोट कर लीजिए, बायां प्लस दायां बराबर 27। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ट्रिक एकदम बढ़िया है। जब अपन देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। अपन नॉर्मल बेस में तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे जेड तक। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना क्लास को, ताकि उनको बेनिफिट मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।